नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो उत्तराखंड में ITI इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या एक्सपीरियंस का क्या लेवल है, उन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं पहले से ही बोलूँगा, जिन लोगों को टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है वो 2 गुना स्पीड से इसको वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे बातचीत करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड निकट, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह का सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और इसकी जो डेट है, विज्ञापन प्रकाशन तिथि कब है, 16 फरवरी से का विज्ञापन किया गया था। ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी 25 फरवरी से, यानी 25 फरवरी यानी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन प्रक्रिया। और कब तक है, 16 मार्च तक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 20 मार्च से 22 मार्च तक। और एग्ज़ाम का डेट कब है, जून 2024, यानी कि जून में एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने दे दिया गया। टोटल वैकेंसी आई है 370 वैकेंसी आई है। और इसको हम फिल कर सकते हैं www.ssc.uk.gov.in पर हम लॉगिन करके इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, किस किस ट्रेड पर वैकेंसी आई है। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर। अनुदेशक विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर इसमें अनुसूचित टोटल वैकेंसी इसमें दिया गया है 28 वैकेंसी रिक्त है। इसमें महिलाओं के लिए 8 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और अनाथ ऑर्फन्स के लिए 1 वैकेंसी और दिव्यांगजन के लिए कितना 1 वैकेंसी है। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए रिक्त पदों की संख्या, जिन्होंने NTC किया है या NAC किया है उनके लिए रिक्त पदों की संख्या कुल 47 है। 47 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से अनुसूचित जाति का 12 पद है और अनुसूचित जनजाति का 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 6, EWS का 4 और सामान्य यानी अन्य रिजर्व का कितना है 23। आपका वेतनमान आपका 44,900 से 1,42,000 लेवल 7 का वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया है 21 से 42 वर्ष तक है। पद क्या है, नॉन गैजेटेड है, स्थायी है। ओके, इसमें क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, क्वालिफिकेशन में दिया गया है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता एवं अनुभव। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज ऑब्लिक विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑब्लिक डिग्री से संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव। यानी कि वो सीधे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास BTech या BE है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का अनुभव चाहिए। अथवा आपके पास अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार फिटर का है। फिटर में कितने टोटल पद हैं, फिटर में 40 हैं। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अनुसूचित जाति का 6, अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 7, EWS का 4 और UR का कितना है 22 पद है। इसी प्रकार से ITI वालों के लिए जो फिटर में जो वैकेंसी है तो टोटल पद है इनका 30 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति का 5, अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 3, EWS का 3, UR का
18 यानी 18 वैकेंसी है। सेम है, इसमें आपका पास डिग्री हो तो 4 ईयर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अच्छी कहा क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट के यूजीसी इंजीनियरिंग, ये तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हो और 1 साल का अनुभव हो। दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो या 2 साल का अनुभव हो तथा 2 साल का अनुभव। तीसरा है 3 साल का ITI, 3 साल अनुभव के साथ ITI हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, इसमें कितना कुल 22 पद हैं। डिग्री डिप्लोमा के लिए कुल 22 पद हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, EWS के लिए 2, सामान्य यानी अनरिजर्व के लिए 12 पद हैं। ITI वालों के लिए 18 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS का 2 और UR का 7। सेम है, एज का क्राइटेरिया सेम है। शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो विद 1 साल का अनुभव। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो तथा 2 साल का अनुभव हो, अथवा 3 साल का ITI हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, 2 साल का ITI हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में प्लस 3 साल का अनुभव हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह बेल्डर 19 वैकेंसी है। SC का 3, ST का 1, OBC का 3, EWS का 2, UR का 10। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए था वो, अब ITI वालों के लिए टोटल वैकेंसी 9 है। अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 भी नहीं और अनरिजर्व के लिए 5। सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो अथवा मेटलर्जी में हो, प्रोडक्शन में हो, मैकाट्रॉनिक्स में हो तो आप इसमें एलिजिबल है 1 साल का अनुभव के साथ। इसी प्रकार से डिप्लोमा हो 2 साल के अनुभव के साथ, इस ITI हो 3 साल के अनुभव के साथ प्लस CTI होना चाहिए किसी भी ट्रेड से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए कुल 24 पद हैं जिसमें OBC SC का 4 है, ST का 1 भी नहीं है, OBC का 3 है, EWS का 2 है और अनरिजर्व का 15 है। इसमें जो है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कोई स्नातक और किसी भी क्षेत्र से डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पराहो कौशल संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर और ऊपर अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर्स प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि TOT कोर्स सहित अनुदेशक कला गणित के लिए टोटल पद 18 हैं। SC का 1 और EWS का 1, टोटल अनरिजर्व का 16। सेम है, डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बैचलर वोकेशनल डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा हो प्लस 2 साल का अनुभव, ITI हो ITI नॉट एलिजिबल इसमें। किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्षीय नहीं एलिजिबल है, किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव सहित नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट NEC उत्तीर्ण in and one of the electrical groups trades categories under the engineering drawing draftsman mechanical draftsman civil 3 वर्ष का अनुभव के साथ और किसी भी राष्ट्रीय प्रमाण से NCIC सर्टिफिकेट। अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल विभाग का नाम
ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए सेम है। टोटल वैकेंसी 7 है डिग्री डिप्लोमा के लिए, और ओबीसी का 1 है और सामान्य का 6 है। इसके बाद ITI में टोटल वैकेंसी कितनी है, 6 है, और EWS का 1 है और UR का 5 है। बैचलर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में और 1 साल का अनुभव, 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 2 साल का अनुभव, 2 साल का ITI हो ड्राफ्टमैन सिविल से और प्लस 3 साल का अनुभव। DGT के अंदर किसी भी प्रकार के से CITS हो। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में आते हैं। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में डिग्री डिप्लोमा के लिए 6 पद, SC के लिए 1, EWS के लिए 1, UR का 4, OBC ITI के लिए 7 पद, SC का 1, OBC का 1, सामान्य का 5। फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्लस 1 साल का अनुभव। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्लस 2 साल का अनुभव। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में ITI प्लस 3 साल का अनुभव, और संबंधित क्षेत्र से NCIC। मशीनिस्ट के लिए सेम है, मैकेनिकल में चाहिए। उसी प्रकार से स्विंग टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल्स टोटल वैकेंसी 10 हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है। ITI वालों के लिए 6 वैकेंसी है। कॉस्मेटोलॉजी में 4 वैकेंसी डिग्री डिप्लोमा के लिए, और ITI वालों के लिए 4 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में 6 वैकेंसी है। टर्नर में डिग्री डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसी, ITI वालों के लिए 4 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में 5 वैकेंसी, ITI वालों के लिए 1 वैकेंसी। प्लम्बर में डिग्री डिप्लोमा के लिए 3 वैकेंसी, ITI वालों के लिए 2 वैकेंसी। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग में डिग्री डिप्लोमा के लिए 1 वैकेंसी, ITI के लिए 1 वैकेंसी। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर में डिग्री डिप्लोमा के लिए 1 वैकेंसी, ITI वालों के लिए 1 वैकेंसी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी। ये लगभग सभी मेन हो चुकी हैं, ठीक है ना। और इस हिसाब से आप बाकी फॉर्म जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में टेक्निकल के लिए चाहे तो समस्या क्रिएट होती है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।